हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग डेल्टा का आईएसपी सॉफ्ट और कॉम मैनेजर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और उसको एक्टिवेट और कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि डेल्टा ने अपना कॉम मैनेजर को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो अपग्रेड करने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे भी और हमारी ऐप में भी। तो जो भी आपका अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो ये आपका आज सॉल्व हो जाएगा। तो ये डेल्टा की वेबसाइट है डाउनलोड सेंटर और इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हो। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पीएलसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो उस केस में आप लोग ये लेफ्ट साइड में जो सेलेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग सबसे पहले कैटेगरी को चूज करोगे। कैटेगरी में आप लोग क्या काम करोगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को चूज करोगे। उसके बाद जो सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी है उसके अंदर आप लोग क्या काम करोगे ना, आप लोग कंट्रोल में पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद प्रोडक्ट सीरीज में आप लोग अपने पीएलसी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आप लोग सिमुलेटर यूज कर रहे हो तो आप लोग कोई भी यूज कर लो। वैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डीवीपी एसेट 2 सीरीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों के पास आईएसपी सॉफ्ट वर्जन 3.24 है। अभी हम लोगों ने जो आईएसपी सॉफ्ट से रिलेटेड लगभग 2 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो डाला था या उससे भी पुराना वीडियो भी होगा, तो उसमें वर्जन कुछ और होगा। तो वर्जन से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का प्रोसेस सब में सेम होता है। बस ये है कि कॉम मैनेजर इन लोगों ने अपडेट कर दिया है तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे इस फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एंड यूजर डिक्लेरेशन का एक यहाँ पे न्यू पेज ओपन होके आएगा। आप लोगों ने इसको कुछ नहीं करना, सिंपली इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। जैसे आप लोग चेक कर दोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगला हमको कॉम मैनेजर इंस्टॉल करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड एंड यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्लीज यूज द कॉम मैनेजर फॉर कम्युनिकेशन फंक्शन। तो अगर आपके पास पीएलसी है तो आपको कॉम मैनेजर की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रोग्रामिंग पर मतलब प्रोग्राम ही करना है अपने डिवाइस को तो। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप लोग कॉम मैनेजर को इंस्टॉल कर लो और वैसे भी आप लोग कॉम मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आप लोग अपने प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हो। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहीं पे कॉम मैनेजर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कॉम मैनेजर वर्जन 2.11 है। आप लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। फाइल पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको एंड यूजर डिक्लेरेशन का ये एक पेज आएगा। तो इस पे आप लोग आई हैव रीड एंड एग्री दी पॉलिसीज पे चेक कर लो और आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो कि आप इस सॉफ्टवेयर को मैंने मतलब जो भी इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है इसको आप अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, आप वेपन बनाने के लिए या फिर ऐसे कोई भी इलीगल काम के लिए आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करोगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो दो फाइल आपकी डाउनलोड होंगी। एक तो आपका आईएसपी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है जिसका 1.6 जीबी के आसपास की ये फाइल है और दूसरा आपका कॉम मैनेजर इंस्टॉल होगा जो कि अप्रॉक्स 466 MB का सॉफ्टवेयर है। अब ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है। ठीक है, इंटरनेट से कोई भी बड़ी फाइल जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो जिप के फॉर्मेट में ही डाउनलोड होती है। तो इसको हमें अनजिप करना होता है। अनजिप के लिए मेरे पास यहाँ पे देखो इस तरीके का आइकन आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ऐसा आइकन नहीं आता है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे ये आइकन इस तरीके का जिप फाइल का शो हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, हमारे कोर्सेज में भी ग्रुप में मैसेजेस आते हैं एंड वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा जो फाइल है वो अनजिप नहीं हो रहा है। या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट क्या काम करते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो परचेज करने के लिए बोलता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो अनजिप कर सके जिप फाइल्स को।
अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग एक काम कीजिए, मेरे पास विंडो 10 है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। विंडो 11 में थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। आप लोग उसके लिए यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना कि हाउ टू अनजिप जिप फाइल इन विंडो 11, इस तरीके से आप लोग सिंपली डालोगे, या जिप फाइल विंडो 11 में जिप फाइल को अनजिप कैसे करें इस तरीके से डालोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी विंडो 11 के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास विनरार सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिंपली आप लोग गूगल पे विनरार डालोगे तो विनरार की वेबसाइट पे आप लोग विनरार सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, जिप फाइल पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करोगे, इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आएगा। ओके के बटन पे क्लिक करोगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। जिस नाम से आपकी जिप फाइल है उसी नाम से एक नया फोल्डर बन जाएगा। सेम हम लोग कॉम मैनेजर वाली जिप फाइल है इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हुए फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये हमको सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब हमने करना क्या है, हमने डबल क्लिक करना है इस सॉफ्टवेयर पे। जैसे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपली इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं कर नहीं रहा हूँ। सिंपली आपने यस पे क्लिक करना है, उसके बाद आगे जो भी बोलेगा यस यस करते जाओ। इनके जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कोई की मांगेगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आईएसपी सॉफ्ट को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का आईएसपी सॉफ्ट है, ये चालू हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपको आपके डेस्कटॉप के यहाँ पे ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसी के नीचे एक एरो का आइकन आप लोगों को मिलेगा, ऊपर की तरफ एरो आ रहा होगा। जैसे ही आपका कॉम मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या काम करना है, इस एरो पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको आपका कॉम मैनेजर शो हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मेरे केस में ये वाला है। ठीक है, आपने इस पे अपने माउस से या लैपटॉप के टच पैड से राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने सिंपली ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ओपन के बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से अब आपका कॉम मैनेजर आपको शो होगा। ठीक है, अब मेरे केस में कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपडेटेड वर्जन अपने लैपटॉप सिस्टम में डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपके केस में यहाँ पे शो नहीं होता है तो उस केस में आप लोग काम करो, अपने डेस्कटॉप पे सर्च कर लो, सिंपली कॉम मैनेजर सर्च करोगे तो आ जाएगा और उसके बाद उसको ओपन कर लो। जैसे आप लोग वहां से ओपन करोगे तो आपके सिस्टम में इस तरीके से ये ओपन नहीं होगा। फिर आपको जो ये एरो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे आपको ये आएगा और यहाँ से फिर आप लोग सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अब सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, मैं यहाँ पे SV2 PLC को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, एंड एक चीज और है, जब आप लोग सिमुलेटर में आओगे तो यहाँ पे एक चीज मुझे बता रहा है, कह रहा है DVP में EH3 EH3L एंड SV2 इन मॉडल्स में आप लोग सिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मैं प्रोग्राम पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग सिंपली काम करते हैं, एक छोटा सा लॉजिक बनाते हैं, LDX0 एंड आउट Y0। उसके बाद इसको लैच करते हैं यहाँ पे और Y0, और यहाँ पे एक NC एलिमेंट डालता हूँ, एक NC डालता हूँ तो LDI यहाँ पे मैं X1 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब आप लोगों ने अपने कॉम मैनेजर में एक काम करना है। कॉम मैनेजर में वैसे आपका ऑटोमेटिक ये जो भी आपके सिस्टम का या PLC का जो भी नाम होगा, सॉफ्टवेयर में जो भी डाला होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेगा। मेरे केस में लर्न ट्रिपल ले रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, सेम यहाँ पे टूल्स पे आना है, कम्युनिकेशन पे आना है और उसके बाद ड्राइवर में आपने, अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो जो भी नीचे आपको ड्राइवर शो होगा वो ड्राइवर आपने सेलेक्ट कर लेना है लर्न ट्रिपली। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ड्राइवर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ड्राइवर जो है वो बना भी सकते हो। न्यू ड्राइवर पे क्लिक कर लो और यहाँ से आप लोग सिंपली ड्राइवर का नाम दो और टाइप क्या है, सिमुलेटर सेलेक्ट कर लो, DVP है, और डिवाइस का टाइप क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डिवाइस का नाम है ना, सेम आप लोग डिवाइस का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सिंपली आप लोग सेव के बटन पे क्लिक कर दो, आपका हो जाएगा। ठीक है, मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों, ये क्यों शो हो रहा है मुझे ऑलरेडी,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पुराना कॉम मैनेजर था उसमें ये ड्राइवर बना हुआ था, इसलिए लर्न ट्रिपल ई इसने ऑटोमेटिक वहां से उठा लिया। ठीक है, अभी ये जो हम लोगों का जो कॉम मैनेजर है या सिमुलेटर है उसको आप लोग यहाँ से स्टॉप कर सकते हो और यहीं से राइट क्लिक करके इस पर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट स्टॉप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम में आता हूँ और प्रोग्राम को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सिंपली मैं रन मोड पे लेता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ऑनलाइन मोड पे आते हैं, कंपाइल करते हैं सबसे पहले। वैसे आप लोग सारा स्टेप वन बाय वन फॉलो कर सकते हो, लेकिन इन पे जैसे आप लोग ऑनलाइन मोड पे करोगे तो ऑटोमेटिक ये कंपाइल वगैरह सब कुछ कर देते हैं। यस पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम हम लोगों का ट्रांसफर होगा सिमुलेटर में, ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, अगर आपको जैसे ये सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे नीचे स्टेटस चेक करना है आपने, यहाँ पे रन का स्टेटस तो होना चाहिए। अगर रन का स्टेटस अगर आपको मान के चलो यहाँ पे देखना अभी आप लोग, अगर इस तरीके से स्टॉप का स्टेटस अगर आपको शो होता है तो उस केस में आपको ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कोई भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, हाई लो कोई भी सिमुलेट होते हुए नहीं दिखेगा आपको। तो आपने यहाँ से इसको रन मोड पे ले आना है, यस पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे स्टेटस रन हो गया। तो अभी मैंने X0 पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेट ऑन पे क्लिक किया तो मुझे एक कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। ये कम्युनिकेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एड्रेसिंग दी है वो एक्सटर्नल पीएलसी की, जो पीएलसी के इनपुट्स होते हैं उनकी मैंने यहाँ पे इसको एड्रेसिंग दी है। इसीलिए पीएलसी की एड्रेसिंग जब हम लोग देते हैं तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में उस इनपुट को फोर्सफुली ऑन करवा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मोड होता है एमपीयू मोड, इसको इनेबल करना होता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी एम्बिट यूज करते तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता। तो अगर कोई एरर आता है तो ये माइक का आइकन है, इस पर आप लोग क्लिक कर लो, इनेबल कर लो इसको, तो उसके बाद ये एरर नहीं आएगा। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेट ऑन करता हूँ, जैसे मैं सेट ऑन करूंगा तो देखो मेरा आउटपुट यहाँ पे हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि जब हम लोग कोई भी पुश बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद छोड़ देते हैं ना, तो ये सेम यहाँ पे ये अपनी होम पोजीशन पे आ गया। अब हमने एनसी पुश बटन को प्रेस किया और उसके बाद इसको भी छोड़ दिया तो हमारा आउटपुट यहाँ पे लो हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक था ये आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो न्यू कॉम मैनेजर है वो यहाँ पे काम करता है। ये थोड़ा सा एडवांस है ये कॉम मैनेजर, जैसे आप लोग कम्युनिकेट कर लोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक होता हुआ आपको शो होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, इथरनेट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की। बाकी इन फ्यूचर जब हम लोग इस टॉपिक पे वीडियोस लेके आएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से इनरोल कर सकते हो। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सएप पे कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और उससे हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।